जय मसीह की। आज हम स्टार्ट करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के सभी अध्यायों को पढ़ना। और इस क्रम में आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय विस्तार से देखेंगे। इस अध्याय में जो 17वीं जो आयत है उससे हम यीशु का जन्म कैसे हुआ इस बारे में देखेंगे। उससे पहले संक्षेप में जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पहली आयत से लेके तो उसके अंदर यीशु की वंशावली के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह की जो पूर्व में जो वंशावली थी वो क्या थी। 17वीं लाइन में जब हम देखते हैं 17वीं आयत में तो वो इस प्रकार से लिखा कि इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक, जी हाँ, अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय तक मसीह 14 पीढ़ी हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 14 दूनी 28 पीढ़ियां जब अब्राहम से लेकर हो चुकी, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और 18वीं आयत से है वो हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पीछे जब शुरू होता है अध्ययन तो उसके अंदर नाम लिखे हुए कि यीशु की जो 28 जो वंशावली थी उनके नाम क्या है, उनको पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। और हम हैं आपको टाइम थोड़ा आपका कम लेते हुए विस्तार से यहीं से 18वीं आयत से यीशु का जन्म से लेकर आज के हम जो हमारा लेसन है, अध्याय है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आप इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं है, पूरा देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मुझे जो कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने बहुत एडवांस में दी है और कहा है कि मैं इस इन अध्याय का एक्सप्लेन करूं। और काफ़ी समय पहले हमने बहुत सारे लगभग 2000 तो नहीं, लगभग 1200-1300 वीडियो बनाए यीशु मसीह के, और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष दी। लेकिन बीच में हमारा ये काम रुक गया था और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। एक बार फिर से हमने ये काम शुरू किया है वचन को बताने का, और तो परमेश्वर है का हम शुक्र करते हैं। और शुरुआत करते हैं 18वीं लाइन से और देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि माँ मरियम है जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, और उसके इकट्ठा होने से पहले ही माँ मरियम है वो पवित्र आत्मा से भर गई थी और गर्भवती हो गई थी। और उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो हम देखते हैं कि जिसकी मंगनी है यूसुफ है, उसकी जब मरियम के साथ हो चुकी और अचानक से उसे पता चला कि उसकी मंगेतर है, माँ मरियम है, हम सब की माता, वो गर्भवती है, तो उसने चुपके से उसे छोड़ देने का विचार किया, क्योंकि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। कॉमन सी बात है कि एकदम से जब ऐसा किसी को सूचना मिले तो वो बड़ा शॉक्ड होता है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि एक किसी का गर्भवती होना और किसी कुंवारी का गर्भवती होना एक बड़ा बात है, एक बड़ी खबर है। और इस प्रकार की खबर जब उनके घर वालों को मिलते हैं तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। और ये नेचुरल बात है जो कि यूसुफ के साथ हुई। और हम 20वीं लाइन में देखते हैं, जब वह इन बातों के बारे में सोचता ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा। ये सारी बातें यूसुफ सोच रहा था कि मैं जो है इनको छोड़ दूंगा, अपनी मंगेतर मरियम को छोड़ दूंगा। और तो रात को सपने में उसको एक स्वर्गदूत दिखाई देता है और यूसुफ से बोलता है कि हे यूसुफ,
दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यहाँ पर यूसुफ को पवित्र आत्मा है वो स्पेशल गाइडलाइन करती है और ये निर्देश देती है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो जो मरियम के पेट में बच्चा है वो कोई पाप की संतान नहीं है, वो कोई अवैध संतान नहीं है। मरियम है वो बिल्कुल पवित्र है और तुझे किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके जो गर्भ ठहरा है वो पवित्र आत्मा की ओर से ठहरा है, परमेश्वर की ओर से ठहरा है। इसलिए किसी भी प्रकार की तुझे डरने की, घबराने की या दुनिया से या समाज से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है कि सबसे पहले जो हमारे सामने जो डर आता है वो समाज का आता है। जिस समाज में हम रहते हैं उसका आता है कि ये सब है, समाज है, वो इस चीज को इसके बारे में जब सुनेगा देखेगा तो क्या कहेगा। तो यही डर नेचुरल रूप से यूसुफ के मन में भी आया कि जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी मंगेतर है वो गर्भवती हो गई है तो लोग क्या सोचेंगे और हमारे परिवार वाले, कुनबे वाले क्या सोचेंगे। इसलिए वो डरा हुआ था और सोच ही रहा था शाम को कि मैं इसको, ऐसा है, इसको मैं लाऊंगा ही नहीं और इससे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। कि रात को सपन में स्वर्गदूत उसको गाइडलाइन देते हैं, समझाते हैं कि तुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना है और सब कुछ रूटीन में करना है और उसको अपने पास ही रखना है, क्योंकि वो जो गर्भवती है वो परमेश्वर के आशीष का फल है। और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि एक कुंवारी लड़की है वो गर्भवती हो। तो 21वीं लाइन में हम इस प्रकार से देखते हैं, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ पर स्वर्गदूत है वो स्पष्ट रूप से यूसुफ को पहले ही बता देता है कि तुम्हारी जो मंगेतर है उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम है वो यीशु रखना। और यहाँ पर जो पुत्र होने वाला था, पुत्र के बारे में बता दिया कि पुत्र होगा और साथ में उसका नाम क्या रखना है ये भी स्वर्गदूत ने सपन में यूसुफ को बता दिया। और ये भी बता दिया कि वो किस प्रकार का बालक होगा। और लिखा है क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब अपने लोग कौन हैं? अपने लोग मतलब जो यीशु मसीह की बातों को सुनकर, उनकी शिक्षाओं को सुनकर और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर जो यीशु के साथ हो लेते हैं, जो यीशु के साथ चलते हैं, जो परमपिता परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो वचन के साथ चलते हैं, जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, वो यीशु के अपने लोग हैं। और स्वर्गदूत ने यीशु के जन्म से पहले ही यूसुफ को ये बता दिया है, ये वादा कर रखा है कि वो है अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। 22वीं लाइन में इस प्रकार से लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तो यूसुफ है एक धार्मिक व्यक्ति था और उसने जो स्वर्गदूत था उसकी आज्ञा को बेकार नहीं जाना और सुबह उठते ही सबसे पहले काम उसने किया कि अपनी पत्नी माँ मरियम को अपने यहाँ पर ले आया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो जब तक उसके पुत्र उत्पन्न हो गया तब तक है हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपनी पत्नी को अर्थात माँ मरियम को अपने से दूर ही रखा और कभी भी उसके पास नहीं गया। तो ये हम देखते हैं कि पहले अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का जन्म है वो किस प्रकार से हुआ,
किस प्रकार से यूसुफ के सामने एक दुविधा उत्पन्न हुई और एक बड़ी दुविधा उत्पन्न हुई। जो प्रॉब्लम्स हुई, परमेश्वर ने उसको सेंस किया और उसको बताया कि तुम जिसको दिक्कत समझ रहे हो, जिसको प्रॉब्लम समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। इसलिए कई बार देखते हैं कि हमारे आसपास जब दिक्कतें प्रॉब्लम होती है तो हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें कई बार परमेश्वर की महिमा हो इसके लिए भी हो सकती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे, जो कि दूसरा अध्याय है मत्ती रचित सुसमाचार का। अगले वीडियो में उसमें हम देखेंगे ज्योतिषियों का आवागमन और मिस्र देश को जाना और मिस्र देश से लौटना। तो ये सब होगा अगले अध्याय में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्लेलिस्ट में आपको अगला अध्याय मिलेगा। आप परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको शीश मिले, बरकत दे। जय मसीह।